बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मुकीम हज़रात जो उम्रा की अदायगी करना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही इनको, और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी चाहिए और कौन सी ऐप इस्तेमाल करनी है, और हरम में मक्का में किन बातों का ख्याल रखें, मुकम्मल तफसील बयान करने की कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो में। मैं हूँ फैसल वज़ीर मलिक और आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। कोरोना के दिनों में सऊदी हुकाम ने एक ऐप इस्तेमाल की थी जिसके ज़रिए आप इंदराज करके आप उम्रा की अदायगी कर सकते थे। कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा जब इन्होंने सख्ती की और एतमरना एक ऐप इन्होंने जिसके ज़रिए आप इंदराज करके उम्रा की अदायगी कर सकते थे। इसके बाद जो फिर एक दोबारा जो लॉन्च हुई ऐप तवक्लना, यानी जो मुकीम हज़रात थे सऊदी अरब में, वो तवक्लना में अपना इंदराज करा कर अपॉइंटमेंट लेकर उम्रा की अदायगी कर सकते थे। स्टिल अभी तक मौजूदा दिनों तक अभी तक यही सिलसिला चलता आ रहा है कि सऊदी अरब में जो मुकीम शहरी हज़रात हैं वो इसी ऐप के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेकर उम्रा की अदायगी कर सकते थे और कर रहे हैं। लेकिन इसमें इतनी सख्ती नहीं थी जो पिछले दिनों है। रमज़ान में इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, और जो अपॉइंटमेंट लेने के बग़ैर उम्रा की अदायगी पर जा रहे हैं उस पर फ़ाइन भी हो सकता है। 10,000 रियाल का फ़ाइन भी सुना है, अभी तक कंफर्म नहीं है, और रिटर्न भी किया जा सकता है उम्रे से, और आपकी अपॉइंटमेंट भी मनसूख की जा सकती है। लिहाजा इसके लिए जो तवक्लना है, जो मैक्सिमम जो लोग हैं इस ऐप के ज़रिए तवक्लना के ज़रिए अप्लाई करते हैं और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। मैं जो एक दोबारा नई जो ऐप आई है जिसके ज़रिए आप उम्रा की अदायगी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताना समझता हूँ कि जब भी आप मक्का मुकर्रमा में उम्रे के लिए आप जाएं तो आप कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें, दूसरों को तरजीह दें, अदाब और इखलाक के साथ किसी को धक्का न दें, हमामात में या वुज़ू में दूसरों को तरजीह दें, दूसरों को पहले आने के लिए कहें, धक्के न दें, और नमाज के लिए जो है कोशिश करें कम से कम जो जगह आपको मिलती है, जो भी जगह मुयस्सर है आप उसमें नमाज अदा करें। दूसरों को तकलीफ़ ना दें, दूसरों को धक्का ना दें, दूसरों को हकारत की नज़र से नहीं आप लोगों ने देखा, क्योंकि हमारी जो पहचान है शलवार कमीज़ है, हम दूर से ही पहचाने जाते हैं। जब अफ्तारी का वक़्त हो, जब सहरी का वक़्त हो, इन औकात में खाने में आप लोगों ने लालच नहीं करना। कोई भी चीज़ है, आप ये नहीं कि दूसरे की जो चीज़ें हैं, अफ्तारी की जो चीज़ें हैं उन पर भी आपने नज़र जमाई हुई है और उनको भी आप दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप कोशिश करें कि आप थोड़ा खा लें, थोड़ा आराम कर लें, थोड़ी जगह में आप नमाज़ पढ़ें, नफल कम से कम पढ़ लें, दूसरों को तरजीह दें, दूसरों को, ताकि जो बाहर से लोग आए हुए हैं मुख्तलिफ दुनिया से जो पहली दफ़ा आए हैं उम्रे के लिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इसके अलावा आदाब और अखलाक, मलाबस जब आप उम्रे में अदायगी के लिए आए हैं या उम्रे में तवाफ़ में जब हैं उस वक्त तो सिर्फ 2 ही हैं, एहराम की हालत में होंगे। इसके अलावा जब आप होटल में हैं या नमाज के लिए आएँ तो आप कोशिश करें कि सलवार कमीज़ आपकी अच्छे से अच्छा लिबास हो, खूबसूरत कलर में हो, सफ़ेद कलर में हो, ताकि जो हमारी पहचान है, दूर से हम पहचाने जाते हैं कि ये पाकिस्तानी आ रहा है। और इस तरह की नाज़ेबा हरकतें ना करें जिसकी वजह से दूर से लोग कहें कि यार ये देखो पाकिस्तानी कौन सी हरकतें कर रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो रश है उसकी वजह से जो पार्किंग का इन्होंने सिलसिला बनाया हुआ है कि जितने जो दाखिली मकामात हैं, जो रोड्स हैं हरम की तरफ जा रहे हैं, उसमें तफ्तीश के दौरान ही उन्होंने पार्किंग बना दी है कि जो अपनी आपके लोगों की गाड़ियाँ हैं वो आप उस पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं ताकि हरम में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ना जाएँ। और अभी जो ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ऐप नुस्क, NUSK, नुस्क जो ऐप है, इसके ज़रिए आप ये सेम टू सेम वही पुरानी ऐपों की तरह है। जिस तरह तवक्लना है, जिस तरह एतमरना पहले ऐप आई थी, अब नुस्क में अप्लाई करें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको उम्रे की अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये एक टाइम में, 2 टाइम में, 24 घंटों में तकरीबन ये उम्रे की अदायगी की जो अपॉइंटमेंट है वो खोलते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप दिन को 12 बजे 1 बजे आप अप्लाई करें और बार बार आप देखते रहें। नुस्क में आप अपनी आईडी बनाएंगे, उसमें लॉग इन होंगे और उसमें आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी। और हर में आप लोगों ने दुआ करनी है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान महफूज रहे। और फ़लस्तीन के लिए आप लोगों ने स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन की मदद फरमाए, फ़लस्तीनियों की अल्लाह पाक नुसरत फरमाए।